बीपीएससी परीक्षा में हुई धांधली से पीड़ित छात्रों के समर्थन में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अस्वस्थ होने के बावजूद शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। शुक्रवार को जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में सहरसा में प्रेस वार्ता हुई। वक्ताओं ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर सवाल उठाए। उन्होंने जनसुराज को छात्र हितों के लिए आंदोलन बताते हुए कहा कि यह नए बिहार के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। का खेल बिहार में चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है, करने वाले कौन है, चाहे बीपीएससी का सवाल हो चाहे नीट का सवाल हो। करप्शन का एक लंबा इतिहास इस बिहार के पृष्ठभूमि पर। आप यह देखिए कि छात्र नेता जो आजकल सीएम पीएम विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन लोगों के बीच भी यह सवाल अगर रख दिया जाए कि करप्शन मुक्त बिहार से उम्मीद कितनी करते हैं, तो वो कहेंगे कि करप्शन युक्त बिहार से हम उम्मीद करते हैं। सवाल यह है कि बीपीएससी के परीक्षा में जो धांधली हुई है, ये धांधली बहुत सारे हैं। इनमें उन नेताओं का योगदान चाहिए जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन योगदान देने के लिए हमारे अगुवा प्रशांत किशोर जी वहाँ हैं, जो छात्रों के दर्द को समझा और सरकार के विरुद्ध उन्होंने बिगुल फूंक दिया। ये भ्रष्टाचार की कहानी बहुत ही लंबी है, क्योंकि ये भी पता है कि अभी जो 5 लाख के लगभग बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं, उसमें से चुनने वाले सिर्फ 2,000 हैं। और पोस्टों का जहाँ तक सवाल है, अब बात बाजार में ये आ रही थी कि 50 लाख में कोई पोस्ट बिक रहा है, कोई 1.5 करोड़ में। इस पर भी सवाल उठा। भ्रष्टाचार की यह भी एक कहानी है, लेकिन सवालों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र हित के लिए हमारे अगुवा प्रशांत किशोर जी और हमारी पार्टी जनसुराज ही केवल क्यों खड़ी है, क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर छात्र के साथ एक अभिभावक के रूप में आंदोलन शुरू किए हैं, और सभी घर के बच्चे जितने हैं उसके अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, सभी खर्च करते हैं। तो इस आंदोलन में सबों को जुड़ जाना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। आखिर लड़का तो सब घर का गया है परीक्षा देने, तो सब घर के लड़के जब परीक्षा देने गए तो इस आंदोलन में सबको शामिल होना चाहिए। ये प्रशांत किशोर जी का ही आंदोलन नहीं होना चाहिए, यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में होना चाहिए कि छात्र के भविष्य का जो हम लोगों ने बंटाधार किया है सरकार ने, उस भविष्य को संवारने के लिए हमें हर स्तर पर जाना चाहिए। यहाँ कोई यह नहीं कह दे कि हम सरकार में है तो नहीं जाएंगे, बच्चे उनके भी वहाँ हैं, वह भी चाहते हैं कि मेरा बेटा बीपीएससी कंप्लीट करके प्रशासनिक पदाधिकारी बने, लेकिन अभी चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए उन्हें डर है कि सरकार से हमें भगा न दे, कहीं हम एमएलए हैं हमारे ऊपर पूरा शिकंजा न कस दे, हम मंत्री हैं तो हमारे ऊपर पूरा नज़र नहीं रखे। ये सारी बातें हैं। तो जन आंदोलन जो हमारे जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी के द्वारा चलाया जा रहा है, अनशन कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। उनको क्या मिलेगा? क्या उनके घर का बच्चा है? उनके घर का कोई छात्र है? नहीं है छात्र। देखिए, मैं तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और हमसे बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं फटता है। ये बीपीएससी की जो बात हो रही है ना, ये बीपीएससी की बात जो है सो सिर्फ बीपीएससी की नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था जो समाप्त हो चुकी है। और बीपीएससी आज इस बीपीएससी की बात हो रही है, इससे कितने बार सबों को पता है कि हर एक बार बीपीएससी और जितने भी और भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं, सब में पेपर लीक होना, अनियमितता और इस तरह से तो होता रहा हुआ है। हाँ, इस बीपीएससी में ये हुआ कि जिस तरह से घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम में सभी नेताओं को आना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को लगा कि हम छात्र के लिए, और उन्होंने तो पहले से बता चुके हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था के उत्थान के लिए उनका विजन में सबसे महत्वपूर्ण विजन है कि ऐसी व्यवस्था करना जो विश्व स्तरीय हो। जनसुराज का ये विजन है। तो वो आने के बाद संयोग से उन्होंने इस व्यवस्था को चाहा कि एक बार जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पे संज्ञान लें या आयोग संज्ञान लें और प्रतिनिधि मंडल से मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन पे एक अलग से जो मतलब कुछ जो यहाँ के राजनेता हैं जो कि आज तक ज़िंदगी में कभी भी, जिनको जो जग जाहिर हैं, जब जिन्होंने कुछ भी शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं किया, उनके ऊपर वो आरोप लगा दिया कि प्रशांत किशोर आए और दिखा के चले गए और लाठी से छात्रों को पिटवा दिए। ठीक है, तो अब दूध का दूध का पानी हो रहा है, वो तो बोल के चले गए। कहना चाहूँगी कि बीपीएससी एग्ज़ाम जो हुआ है
आए दिन पेपर लीक होते रहता है, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर जी पिछले 10 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं। उनका क्या मांग है? सिर्फ इतना ही ना कि बच्चों को बीपीएससी एग्ज़ाम जो दिए हैं पेपर लीक हुआ है तो उसका री एग्ज़ाम किया जाए, और आए दिन पेपर लीक होते रहता है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। और क्या मांग है आप लोगों का? क्या होना चाहिए सही व्यवस्था? मेरा मांग है कि फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाए। आज तक अभी तक 10 दिन हो गया है, प्रशांत किशोर जी ज़िंदगी और मौत के बीच में हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि कम से कम वो आ कर के एक बार मिलें, तो प्रशांत किशोर जी से मिलें, री एग्ज़ाम करवाएं। और जो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी पूरा चरमराया हुआ है, और यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी किसी भी प्रकार का ध्यान ही नहीं देते हैं किसी भी चीज़ में। किशोर जी हम लोग सारे भी जितने भी छात्र हैं उनके साथ हैं, और एक आवाज़ उठाई गई है ताकि री एग्ज़ाम, जो बच्चे बहुत ही उम्मीद के साथ एग्ज़ाम देते हैं और पेपर लीक जब हो जाती है तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। इस हताश में बहुत आत्महत्या भी हो रही है, बहुत निराश भी हो रहे हैं। ये अभी जो आयोग बीपीएससी आयोग के द्वारा कुछ सेंटरों पर री एग्ज़ाम लिया गया और कहा गया कि जहाँ भी कुछ ऐसा खामियां आई हैं वहाँ री एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन पूरे बिहार में री एग्ज़ाम लेने की बात आयोग नहीं कर रही। इस पे लेके क्या करें? री एग्ज़ाम ये खाना पूर्ति हुई, जब तक अभी तक री एग्ज़ाम हुआ नहीं है, और जहाँ भी हुआ है सुनने में आया काफ़ी इजी सवाल पूछा गया है ताकि ये खाना पूर्ति हो जाए, क्योंकि जब इसको री एग्ज़ाम अगर लेंगे तो सारे बच्चे देते, कंडक्ट करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस आंदोलन को देखना क्या है, इससे सीधा पता चलता है कि बिहार में सिर्फ जनसुराज पार्टी ही और सिर्फ प्रशांत किशोर जी ही विद्यार्थी के साथ खड़ा है, छात्रों के साथ खड़ा है। अभी आप देख लीजिए 10th का 12th का पेपर तो लीक होता ही है। यूनिवर्सिटी में सीधा समझिए कि विद्यार्थी जाता है और पेपर देख करके छाप देता है, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट जारी हो जाता है, फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है। तो सवाल है कि शिक्षा इतने निम्न स्तर पर बिहार में इतने शिक्षा के स्तर गिरा दिए हैं इन लोगों ने, और सिर्फ यहाँ राजनीति हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति हो रही है। ना शिक्षा पे कोई बात कर रहे हैं, ना कोई भ्रष्टाचार पे बात हो रही है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट तो पूरा ही चौपट है, और जो पुल बनाता है वो पुल गिर जाता है। जितने भी अभी नीतीश कुमार की ये कार्यकाल जो है पूरा विफल रहा है, चूँकि उसको गद्दी संभल नहीं रही है, हम यही कह सकते हैं। और चूँकि आप समझ सकते हैं जो आज छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे थे नीतीश कुमार जी के पुलिस, जो एनडीए के सरकार समर्थित सरकार जो छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, कोई भी बिहार के नेता पक्ष विपक्ष तो बात ही नहीं रहा। जो जिस तरीक़ा से पक्ष चुप हैं, जिस तरीक़ा से इंडिया अलायंस की जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, सब चुप हैं, खामोश बैठे हैं। उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खामोश बैठे हैं, जितने भी महागठबंधन के नेता हैं सब खामोश बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़, अभी जो बीपीएससी का बात हो या शिक्षा के किसी भी स्तर की बात हो और बिहार के किसी भी मुद्दे की बात हो, सिर्फ और सिर्फ जनसुराज ही खड़ा है, सिर्फ बिहारियों के साथ। और